व्लॉग पॉड है। मेरी जो आत्मपुत्री है सोना, देखिए बहुत ही एक स्पेशल। आज सोचा आलू के अंदर इतने सारे सिस्टम्स हैं जो सनातन धर्म और भारत के पूरी तरह से अगेंस्ट है। व्लॉग पॉड है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है 29 साल 24 घंटे देने के बाद। तो फाउंडेशन अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है, जो हमारे अंदर है, उसकी विकास वही कर सकते हैं जो अंदर का विकास अपना कर चुके हैं। दौड़ा दौड़ा भागा भागा रे। व्लॉग पॉड है। पढ़ाई लिखाई बहुत किया है लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं। ये बंगाल है मेरे भैया, जो अपने बच्चों को ना लेके दूसरों के बच्चों के लिए इन लोग प्याज लहसुन दे के प्योर वेज बोलते हैं। वो एक मिनी गुरुकुल चलाती आ रही थी। व्लॉग पॉड है। हिंदू का रूप बनाकर सनातन को और भारतीयता को एक माता पिता के लिए, कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने बड़े होकर। उन लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया। व्लॉग पॉड है। भी यहाँ पे बड़े बड़े संत हुए हैं जो सन्यासी का वस्त्र पहनकर भी अच्छी तरह से एक जानवर को काट के मज़े से चाट चाट के खाते थे। जो बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर का सब कुछ एकदम चकाचौंध दिखाते हैं, उनका अंदर नहीं होता है। अधर्म क्षय धर्म जय का दीवाना हो। और व्लॉग पॉड है। आपका हमारे व्लॉग पॉड के इस एपिसोड में स्वागत है। और आज हम लोग फिर से खाने से शुरू कर रहे हैं, दोपहर के खाने से, जिसमें एक बहुत ही एक स्पेशल, देखिए बहुत ही एक स्पेशल। आज सोचा आलू के अंदर थोड़ा गाजर, थोड़ा पार्सले देके, उसका मिर्ची देके और कच्ची घानी का स्पेशली कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल, थोड़ा सा लेकिन सबसे अच्छा, और इसका एक भरता, और इसके साथ ए कम हियर। और ये तो हमारा साथी है ही। अब देखो, ये तो एक व्लॉग भी है, एक पॉडकास्ट भी है, तो व्लॉग पॉड है। और इतना टाइम तो है नहीं जो अलग से शूट करने का टाइम मिले। सुबह 3-3:30 बजे से लेकर रात के 9:30-10 बजे तक कंटिन्यूसली चलता जाता है, क्योंकि मकसद तो बहुत बड़ा है ना। जो 29 साल इसमें दिए, इस अधर्म क्षय धर्म जय पर, इसका फाउंडेशनल स्ट्रक्चर बनाने में ही इतने साल लगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है 29 साल 24 घंटे देने के बाद। और ये जब ये शुरू किया है तभी चंदू के घर में भी उसके 2 बहनों की शादी है, तो वो भी बेचारा इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है, हर समय खाली दौड़ ही रहा है। दौड़ा दौड़ा भागा भागा रे। लेकिन फिर भी जो मुझे खाने को मिल जा रहा है वही बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि बाहर का खाना कैसे खाएं, कुछ भी तो बाहर का या तो दुकान से खाओ। दुकान में तो ये बंगाल है मेरे भैया, यहाँ जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं ना, वो भी बड़ा से छोटा हर तरीके का मीट खा लेता है। और यहाँ पे तो आप अगर स्विगी में जाओगे ना, वहाँ पे अगर आप बोलोगे प्योर वेज, इन लोग प्याज लहसुन दे के प्योर वेज बोलते हैं। क्योंकि एक अंतर है ना, वेज और प्योर वेज, दोनों में अंतर ये है जो कि प्योर वेज होगा बिना प्याज लहसुन के। लेकिन यहाँ पे कोलकाता में, बाहर की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि हमारा तो ये है ना, हम लोग जो लोग कम से कम लास्ट 1 साल में मीट मछली खाए हैं, खून खराबा करके खाना खाए हैं, उनके हाथ का हम लोग नहीं खाते हैं। उनको बोलना पड़ता है भैया प्याज लहसुन के बिना। बोला क्यों, प्योर वेज तो है, इसमें तो मीट मछली कुछ नहीं है। अरे जब इंसान का पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होता है ना, तो इंसान बहुत कुछ अजीब दास्तान है ये हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बहुत लोग बोलते हैं आप बंगाली में क्यों नहीं बनाते हो ये अपने व्लॉग पॉड्स। कारण है, यहाँ पे किसके लिए बनाए हम, यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं है। वो
ठूस ठूस के, हर खराब चीज़ ठूस ठूस के, गेरुआ वस्त्र पहनकर, समझ रहे हैं ना, गेरुआ सन्यासी का वस्त्र पहनकर भी यहाँ पे बड़े बड़े संत हुए हैं, जो सन्यासी का वस्त्र पहनकर भी अच्छी तरह से एक जानवर को काट के मज़े से चाट चाट के खाते थे। क्या सन्यास! लेकिन इसलिए यहाँ पे हम कुछ बंगला में तो बनाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताऊँगा जो मैंने कल से शुरू किया है। पहले भी किया था थोड़ा बहुत, मतलब ये वाला जो वेंचर है ये मैंने कल से शुरू किया था, बहुत ही स्पेशल चीज़। तो मैं खा लूँ, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि खाना सामने रख के बक-बक नहीं करना चाहिए। एक तो गले में भी अटक सकता है, दूसरा जो भोजन है ये श्री है, इसकी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जब संक्रांति आ रहा है, बहुत करीब है, मकर संक्रांति। ठीक है, चलो। क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी हमारे देश में हिंदू बाकी हैं, बचे हैं, अभी तक हैं, ये लोग क्यों हिंदुत्व को, सनातन धर्म को, भारत को धीरे धीरे उनके अंदर से ही वो निकल जा रहा है? क्योंकि इतने सारे सिस्टम्स हैं जो सनातन धर्म और भारत के पूरी तरह से अगेंस्ट है, पूरी तरह से उसके खिलाफ है। और ये सिस्टम से लड़ने की ताकत माँ बाप में भी नहीं होती है, बच्चों में भी तो होती ही नहीं है। जिस माँ बाप में ताकत नहीं है उनके बच्चों में भी नहीं होती है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप अभी तक हिंदू हैं, सनातन धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, तो जल्दी ही आप ऐसे रहेंगे नहीं अगर आप अभी से अपने आप को, अपने बच्चों को संभाल नहीं लेते हैं। क्योंकि बच्चों के ऊपर तो पूरी तरह से इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूरी तरह से बच्चों को, इवन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से बच्चों को खा लेंगे, खा रहे हैं। इवन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हिंदू का रूप बनाकर सनातन को और भारतीयता को, हिंदुत्व को पूरी तरह से बर्बाद करना ही उनका मकसद है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप इशारों से समझ जाएंगे। वो लोग के पास इतना अच्छा वाक शक्ति होता है, यानी बात करने का शक्ति होता है, कि वो लोग आपको, आपके बच्चों को और आपके माता पिता को, सबको पूरी तरह से बरगला सकते हैं। हर समय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जब जुड़ते हैं तो उसका फाउंडेशन, उसका जो फाउंडर है जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया, उसके बारे में उसने किस तरह से ये सब चीज़ किया। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, सब ऊपर से अच्छा अच्छा सुनाई देता है, अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा का प्रमोशन होता है, लेकिन अंदर से उनका फाउंडेशन ख़राब होता है। आपको ये समझना है कि वो जो इंसान है, जो फाउंडर है, उसने किस तरह से इसको, फाउंडेशन को किया है। अगर आपको दिखे कि इस घोर कलयुग में बहुत पैसे वाले हैं वो, बहुत, उनका इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना, इतने साल उन लोगों ने काम किया है और उसके बदले में इतना इतना बड़ा बड़ा उनका फाउंडेशन है, इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, इतने ब्रांचेस हैं, इतने लोग हैं, इतना लैविशनेस है, इतना खाना है, इतना अच्छा है, इतना अमीरी है, तब आप समझ जाइए कि उन्होंने इस घोर कलयुग में, इस युग में जहाँ पर शैतान का, नेगेटिविटी का, नकारात्मकता और आडंबर का, हिपोक्रेसी का ही राज है, उन लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया है। इस चीज़ को आपको पूरी अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि मैं ना आपका दुश्मन हूँ, ना मैं किसी और का दुश्मन हूँ। मैं तो भारत का, सनातन धर्म का और हिंदुत्व का, अधर्म क्षय धर्म जय का दीवाना हूँ। और मैंने हर समय अपने जीवन में उसी तरह से काम किया है, जिससे कि मैं अपने दीवानेपन को गिराऊं ना बढ़ाऊं। इस घोर कलयुग में बहुत लोग बहुत तरीके से अपना दिखावा करेंगे, और वो जो दिखावा होता है ना, वो होता है नकारात्मकता का, जो एक सकारात्मक का, एक चोगा पहन के, एक वेल पहन के, एक बुर्का पहन के रहता है। मेरी जो आत्मपुत्री है सोना,
वो बेंगलोर में रहती है। उसका एक बहुत सालों से वो एक मिनी गुरुकुल चलाती आ रही थी जो मिनी बच्चों के लिए है। माने उन लोग 6-7 साल की उम्र से 13-14-15 साल की उम्र तक उनके लिए है। तो वो जो उसका जो कोर्स था वो था बच्चों को भारतीयता के बारे में बताना और उनको भारतीय संस्कार और भारतीयता से प्रेम करवाना और भारत के जो विशेषताएं हैं उनको उसके बारे में उसको उनके बारे में, उन विशेषताओं के बारे में बताना और उससे अवगत करवाना, श्लोक और अच्छी अच्छी कहानियाँ, ये सब चीज़ों के ऊपर उसका एक कोर्स था। तो इन सब चीज़ों में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है ही और मैं तो ये बहुत सालों तक मैंने किया है, कई शतकों तक मैंने किया है। तो मैंने उसको बोला जो कि मैं भी तुम्हारे इस कोर्स में शामिल हूँगा और मैं भी क्लासेस लिया करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में क्या है एक माता पिता के लिए? कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने बड़े होकर। एक जो अच्छा इंसान होता है, सिर्फ पैसा बहुत रोज़गार कर लिया या विदेश चले गए या बहुत सारी गाड़ियाँ, घर, ये सब कुछ ले लिया, इसी से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता है। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे ऐसे हो जो अपने माता पिता की इज़्ज़त करे, माता पिता के दुख दर्द, उनके दिए हुए कुर्बानियाँ, उनके दिए हुए अच्छे चीज़ जो उन्होंने सारी ज़िंदगी जो अपने बच्चों के लिए जो अच्छा किया है, उसकी वो सम्मान करे। हर एक माता पिता ये चाहते हैं। लेकिन माता पिता क्योंकि खुद अपने परेशानियों से, अपने जॉब से, अपने सोसाइटी से, इन सब चीज़ों से, अपने ऑफ़िस से, अपने बिज़नेस से, इन सब चीज़ों से इतने परेशान होते हैं ना कि वो उस तरह से ग्राउंडेड नहीं होते हैं जिसके ऊपर उनके बच्चों के जो आंतरिक विकास वो हो पाए। इस विकास को करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए, हमारे जैसे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वैसे ही तो आजकल पेरेंट्स लोग ज़्यादा बच्चे लेते नहीं हैं, ज़्यादा बच्चे उनके होते नहीं हैं, तो उनके पास 1 या 2 ऑप्शन ही रह जाता है और वो ऑप्शन भी अगर समाज के इतने बड़े-बड़े शार्क के द्वारा खा लिए गए तो उनका क्या होगा? मैं तो बंगाल में देखता हूँ किस तरह से माँ-बाप भी अधिकतर आंतरिक तरीके से हैंडीकैप हो जाते हैं और बच्चे भी उनके साथ रहते-रहते उसी तरह से आंतरिक तरीके से उन लोग पूरे शिकार होते हैं। उनको मालूम भी नहीं होता है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते क्योंकि वो शिकार हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो खाए जा रहे हैं, भले ही बड़े-बड़े पढ़े लिखे हैं। आप तो जानते हैं जो बंगाली लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत किया है, लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान को भी अपने जीवन में उन्होंने कार्यान्वित नहीं किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे हमारे जैसे लोगों को जो इसी पे अपना ज़िंदगी को फ़ोकस किए हैं, जो अपने बच्चों को ना लेके दूसरों के बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को दिया है। अगर हमारे फाउंडेशन ही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, हमारा फाउंडेशन किससे होता है? स्पिरिचुअलिटी, फाउंडेशन अंदर होता है, फाउंडेशन तो दिखता नहीं है। तो फाउंडेशन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो हमारे अंदर है, उसकी विकास वही कर सकते हैं जो अंदर का विकास अपना कर चुके हैं, दिखावे का नहीं। उनके पास बहुत बड़ा-बड़ा घर है, लोग हैं, पैसा है, ये सब खाली भेड़-बकरी उनको ज़रूरत है। वो किसी की आंतरिक विकास नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आंतरिक विकास नहीं हुई। जो बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर का सब कुछ एकदम चकाचौंध दिखाते हैं, उनका अंदर नहीं होता है। क्योंकि जिसके अंदर होता है वो बाहर का केयर भी नहीं करता है। आप अपने माँ-बाप को, अपने बच्चों को बड़ा-बड़ा गिफ्ट देंगे, जैसे विदेशों में होता है, अमेरिका में होता है, बच्चे लोगों के पास बहुत बड़े-बड़े गिफ्ट उनके माँ-बाप देते हैं। लेकिन कहाँ है माँ-बाप? सब अपने-अपने काम में व्यस्त हैं, सब शायद अपने-अपने दूसरे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ बिज़ी हैं। तो इससे क्या होता है? बच्चों को तो गिफ्ट मिल गया, बच्चों को बड़ा-बड़ा घर मिल गया, बच्चों को बड़ा-बड़ा एजुकेशन मिल गया, लेकिन उनका फाउंडेशन एकदम बर्बाद होता है। और उसके बाद उस फाउंडेशन जिस घर का फाउंडेशन अच्छा नहीं होता है ना, उसके ऊपर तुम कितना ही बड़ा-बड़ा स्काईस्क्रेपर बना लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने देखा है ना साउथ में, नॉर्थ में, हमारे भारत में और पूरे दुनिया में
कितने ऐसे सनातन धर्म ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े मठ बनाए हैं, बड़े बड़े बावड़ियाँ बनाई हैं जो अभी तक एकदम स्ट्रांग है। तो आप भी अपने बच्चों का भविष्य स्ट्रांग बनाइए, आप भी अपने बच्चों का जीवन स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि अगर आपके बच्चे स्ट्रांग रहें फाउंडेशनली तो वो आपके ही काम आएंगे ज़्यादा, है ना। आपके पास तो ऑप्शन भी नहीं है, एक है, दो है, नहीं है। तो आपको अपने बच्चों के लिए भी सोचना है और यही चीज़ दूसरे बच्चों को गिफ्ट में भी देना है। अगर आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? दूसरे लोग। वो आपके बच्चों के बारे में सोचेंगे नहीं, वो अपने बारे में सोचेंगे आपके बच्चों का इस्तेमाल करके। फाउंडेशन दिखता नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है और आपके बच्चे तो और भी ज़्यादा मूल्यवान है। आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना ही है, आपको अपने बच्चों के बारे में करना ही है, चाहे भले ही 2 रोटी कम खा लीजिए। हम लोगों का जो मिनी गुरुकुल है उसमें आप अपने बच्चों को एनरोल कराइए, क्योंकि हम लोग भी तो इक्के दुक्के लोग हैं ना, कितना कर सकते हैं। जिसके पास 100% है उसके पास जब आप जाएंगे, और अगर आपके पास 0 से 10% के बीच में है तो वो आपको 100% नहीं तो कम से कम 50% तो ले जाएगा, 60% तो ले जाएगा, 80% तो ले जा सकेगा। लेकिन जिसके पास है ही 20%, 30%, लेकिन उसके पास बहुत बड़ा दिखावा है, वो आपको कितना ही ले जाएगा। आप 100% को समझें, 100% को पहचाने और उस 100% के लिए अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को उस 100% की तरफ लेके जाइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर जल्दी से कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো।